इष्ट देव की हम जयंती जना रहे हैं, तो उस महापुरुष के व्यक्तित्व, उनके विचार, उनके ज्ञान को याद करके हमें उत्साह के साथ जय बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो सब ठंड हो गए हैं, एकदम लूज हो गए हैं। कभी कभी मेरे को ये दुख लगता है कि आप कहीं भी जो दूसरे अन्य मत पंथ है वहां जाकर के देखिएगा, तो अपने इष्ट देव की खुल करके ऊंची आवाज में सभी जय बोलते हैं। लेकिन हम ऐसे बुद्धिजीवी हैं, अपने ही माता पिता की, अपने इष्ट देव की जय बोलने में हमारा मुंह पता नहीं कैसे बंद हो जाता है। जिनके विचारों पर हम चल रहे हैं, पल रहे हैं, कम से कम उनका तो हमें सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए हम ये सावधानी है, तो खुल करके आप जय बोलिए, ताकि अंदर की जो उत्साह है, उमंग है, वो बाहर निकल करके आए समाज के सामने। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। सत्याधारं प्रकृतिरुचिरं आत्मनिष्ठं शरण्यं भोगातीत समदमयुतं शिष्यसङ्घैः सुसेव्यं ज्ञानागारं मधुरवत्सा मोक्षमार्गं दिशन्तं वन्देऽहं सुरवर्तं योगिराज कबीरं परम। पूज्य साहेब जी, पूजनीय मुदमंगल में सुत समाज, प्रिय सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा माताएं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को विदित है कि हम सब सदगुरु कबीर साहब जी की 627वां जयंती मनाने जा रहे हैं। तो मनाना एक हैप्चर बन गया है, बोलना कि हमें कोई भी महापुरुष की जयंती मनाना चाहिए। मनाना नहीं बल्कि जनाना चाहिए। किस रूप में जनाना चाहिए? जैसे पूर्व में पिछले समय हम और मनाए, तो सदगुरु कबीर के विचारों को पुनः हम याद करें, पीछे में और याद करना चाहिए। पीछे साइड में और याद करते हुए इतना ही नहीं, अपने जीवन में उनके विचारों को आत्मसात करने का कल्याण भी करना, आत्मसात करना चाहिए। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर की हम जय बोलते हैं या अन्य महापुरुषों की जय बोलते हैं। तो जय का मतलब क्या है? बोल तो देते हैं, लेकिन उसका भाव हम समझ नहीं पाते, तो हमारा बोलना बेकार हो गया। इसलिए जय का मतलब होता है सफलता, उत्तीर्णता, कामयाबी। जिस महापुरुष की हम जय बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में जो सफलता हासिल किए, तो उनको याद करके हम उनकी जय बोलते हैं और भाव ये रखते हैं कि हम भी अपने इस जीवन की यात्रा में हम भी सफल हो। ये इसका भाव होता है। तो कबीर क्या है? कबीर का मतलब होता है महान। कबीर शब्द जो बना है करसती धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है महान, जिसका मतलब होता है आकर्षण। अगर हम पाश्चात्य विद्वानों के मत से इस पर चिंतन करें, तो हमारे पाश्चात्य विद्वानों ने इस पर हमें ये संदेश दिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, सदगुरु कबीर वो केंद्र है जो पूरे दुनिया को अपने में समाहित कर लेते हैं। सेंटर कहते हैं केंद्र को, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण, खिंचाव। अपने व्यक्तित्व से, अपनी
अपने ज्ञान से पूरे समाज को, पूरे विश्व को आकर्षित कर लिए। इस रूप में आकर्षित किए। सदगुरु कबीर के जो विचार हैं हृदय से सीधा निकलता है और हृदय पर ही सीधा चोट पहुंचाने वाले उनके विचार हैं। इसलिए आज विश्व सदगुरु कबीर के विचारों को मानने का प्रयास करता है और उस पर चलने का भी प्रयास करता है। तो कबीर का मतलब होता है महान। ऐसे हम महान व्यक्ति के अनुयायी हैं तो उनके विचारों को समझ करके हमें आत्मसात करना चाहिए, उनके विचारों को। दूसरी बात, आज हम देखते हैं समाज की दशा, समाज किस ओर जा रहा है और जिस इष्ट देव को हम मान रहे हैं, जान रहे हैं, उनके सिद्धांत पर चल रहे हैं, उन्हें ही हम छोड़ते जा रहे हैं। ये बड़ा दुख लगता है। आज हम बोलते हैं सदगुरु देव की जय, बस इतना ही बोलते हैं। सदगुरु तो सभी मत पंथ में है, दुनिया में जितने भी मत पंथ चल रहे हैं सब जगह सदगुरु है। लेकिन जिन्होंने हमें सिद्धांत दिए, सही रास्ता बताए, अंधविश्वास पाखंड जितने भी थे उन सबसे हमें मुक्त कराने का प्रयास किए, हम उसी को छोड़ते जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी की जय क्यों नहीं बोलते, केवल सदगुरु देव की जय बोलते हैं। सदगुरु तो मत पंथ, सभी मत पंथ में, और सदगुरु जो है वो पद है। जैसे विधायक पद है, कलेक्टर पद है, मिनिस्टर पद है। तो इसी प्रकार से हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने महापुरुष के विचारों को मान करके चल रहे हैं, जान करके चल रहे हैं, तो उनको हम क्यों छोड़ें? तो आज छोड़ते ही जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम सब कुछ छोड़ ही देंगे, ऐसे भी लगता है और देखने को भी मिला यही बात और हो रहा है समाज में। तो इसलिए हम इस पर विचार करें, चिंतन करें, जो हम कार्य कर रहे हैं। सदगुरु कबीर ने हमें जो सिद्धांत दिए, विचार दिए, मानवता का, शांति का, एकता का जो प्रतीक हम मानते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनके विचारों को सही ढंग से समझ करके आगे बढ़ें। क्योंकि सदगुरु कबीर ने हमें बहुत कुछ दिया। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने तो मूर्ति पूजा का खंडन किया, देवी देवता का खंडन किए और अन्य पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। सदगुरु कबीर ने देवी को भी माने, देवता को भी माने, सबको माने, लेकिन किस रूप में माने ये भी जानना चाहिए। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जितने भी महापुरुष हुए हैं अपने अपने समय में, वो समय कैसा था, उस समय के हिसाब से शिक्षा दिए हैं। और अभी का समय कैसा है ये भी हमें विचार करना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि जिस महापुरुष ने हमें ये बोध कराए कि सदगुरु कबीर साहब जी के बारे में कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने तो अन्य चीजों का खंडन नहीं किए बल्कि संशोधन किए हैं। संशोधन और खंडन में क्या अंतर है? संशोधन कहते हैं जिस मत पंथ में जो कमी, जो कमजोरी, जो अज्ञानताएं, भ्रम, धोखा, अंधविश्वास, पाखंड ये जितने भी थे, तो सदगुरु कबीर साहब जी उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के सामने ये प्रस्तुत किए कि भाई आप जो ये कार्य कर रहे हो क्या ये सही है? आप जो ये कार्य कर रहे हो क्या ये सही है? और आज हम क्या कर रहे हैं? कोई आकर के यहाँ आपको बता दिए कि एक लोटा जल सब समस्या का हल हो जाएगा। सदगुरु कबीर ने कर्म पर जोर दिए, आप कर्म कीजिए। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक आपको सही फल मिलने वाला नहीं है। तो कबीर साहब जी इन्हीं चीजों को लेकर के संशोधन किए, भाई आप अच्छे कार्य कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने संशोधन किए कि जो कमी, जो कमजोरी
जिस मत पंथ में जो देखने को मिली उनमें सुधार किए। सदगुरु कबीर साहब जी समाज सुधारक। खंडन, खंडन हम किससे समझ लेते हैं? खंडन कहते हैं, अगर खंडन की बात है बस किसी को मान करके खंडन समझते हैं। कबीर ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, बल्कि संशोधन की। आज कौन मूर्ति पूजा नहीं करता? कबीर पंथी भी क्यों ना हो, वो भी मूर्ति पूजा करता है। 8 प्रकार की मूर्ति बताई गई है, उसमें से आप अपने महापुरुषों के चित्र को रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उसकी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, जो पूजा आप समाज करता है वैसा नहीं करते, वो अलग चीज है। लेकिन जरूर हर व्यक्ति अपने इष्ट की आराधना जरूर करता है, मानसिक रूप से करता है, मनोमय मूर्ति भी होती है। तो इस प्रकार से हम ये विचार करें, ये चिंतन करें। सदगुरु कबीर साहब जी ने हमें ये संदेश दिए कि जिस मत पंथ में जो कमी, जो कमजोरी, जो अज्ञानताएं, भ्रम, धोखा ये देखने को मिला, उसमें सुधार किए सदगुरु कबीर साहब जी, समाज सुधार। और एक चीज और अंतिम में मैं कहना चाहूंगा कि सदगुरु कबीर ने सभी मत पंथों के सिद्धांतों को लेकर के सबको समाज के सामने रखे। जैसे कहते हैं कि जितने भी दुनिया में मत पंथ चल रहे हैं, सबका सिद्धांत एक है, और वह सिद्धांत क्या है? सत्य ही ईश्वर है। हाँ, उस सत्य को बताने का तरीका सबका अलग अलग है। सदगुरु कबीर साहब जी ने उसी सत्य को, कृष्ण जी ने उस सत्य को, राम ने उसी सत्य को एक ही रूप में बताए। कृष्ण जी ने उस सत्य को कैसे बताए? वह सत्य जो हम सब के अंदर में है, वह सत्य है। वो सत्य क्या है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जिस ईश्वर को हम बाहर ढूंढते हैं वो कहाँ है? वो सबके हृदय में। हृदय बसे ते राम न जाना, कहाँ है कबीर खोजे आसमाना। हम बाहर ढूंढते हैं उस राम को, वो राम तो हमारे अंदर में है, हम सबके अंदर में है। और ये भी कहते हैं कि कबीर साहब जी तो निगुरा थे, उनके गुरु नहीं थे। तो गुरु नहीं थे तो गुरु परंपरा की जो वाणी है, उनके विचार साखियां हम सुनते हैं, बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि सिद्धांतिक गुरु नहीं थे, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन केवल पूरा टोटल गुरु ही नहीं थे। तो जो गुरु ही नहीं थे तो आप जितने भी कबीर पंथी है वो निगुरा हो गए। फिर आप गुरु क्यों करते हो? ये हमारी अज्ञानता। तो गुरु सभी जगह होते हैं। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको बूझ पड़े तो मानुष, नहीं तो मिट्टी का ढेला है। और जो बता रहे हैं कि कबीर साहब की गुरु नहीं है, वही 10 जगह चेला, जगह जगह चेला बना रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है कि नहीं? वही खुद गुरु बन रहा है। तो आप भी ऐसे ना हो, क्यों ऐसे काम करते हो? तो गुरु का मतलब होता है ज्ञान, गुरु का मतलब होता है प्रकाश। और हम सबके अंदर में जो गुप्त शक्ति है, उसी शक्ति को गुरु अपने विचारों के द्वारा हमारे अंदर की शक्ति को ही प्रकट करते हैं, कहीं बाहर से और नहीं डालते। हमारे अंदर में वो ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का पर्दा, मोह का पर्दा। उसी पर्दा को हमारे गुरुजन हटाते हैं और हटा करके हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं। इस प्रकार आप सबके बीच में जो गुरु का प्रसाद मिला था वो आपको दिया गया। इसी के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ।